My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले लेक्चर में इशू ऑफ डिवेंचर जो चैप्टर चल रहा था उसका टॉपिक था कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी हिंदी होता है सहायक प्रतिभूति। सहायक प्रतिभूति की परिभाषा ये बता दिया गया था और यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके लेन देन का लेखा कितने तरह से किया जा सकता है। अब आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और उसे बैलेंस शीट में किस प्रकार हम शो करेंगे मैं बताने जा रहा हूं। अब आगे हम देखते हैं कौन सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 9। अ कंपनी इशूड 10 लाख 8% डिवेंचर ऑफ विच 4 लाख वेर इशूड फॉर ईच एट पार। कंपनी के पास 10 लाख डिवेंचर है 8% वाले, जिसमें से 4 लाख वेर इशूड फॉर कैश एट ए पार, मतलब डायरेक्ट इशू कर दिया। एट ए पार का मतलब सेम मूल्य पर। दूसरा अनदर 4 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 5% एंड द रिमेनिंग 5%, 4 लाख जो है डिवेंचर उसको 5% प्रीमियम पर। ठीक है। नेक्स्ट का कहता रिमेनिंग 2 लाख वे आर गिवन टू बैंक सिक्योरिटी ऑफ ए लोन ऑफ ₹1,50,000। 2 लाख जो डिवेंचर है उसको इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी और उसके बिहाफ में मतलब इसको बंधक रख करके 1,50,000 रुपया का बैंक से लोन लिया गया। 4 लाख का एंट्री करेंगे, जैसे 2 एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आज उसका 2 एंट्री करके हम ये बताएंगे कि स्पष्ट करेंगे 2 एंट्री की जगह पर हम 1 एंट्री कैसे करेंगे और वही बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन है एट ए पार और एट ए प्रीमियम। एट ए पार हो गया, एट ए प्रीमियम तो डायरेक्ट होगा बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरा है जो कि बता दिया गया है कि 2 तरह का कोलेटरल सिक्योरिटी का एंट्री होगा। नंबर 1 कि जब कंपनी यह मानती है कि हाँ इन पत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट एंट्री पे 1 नंबर होगा। ओनली 1 एंट्री हियर विल बी पास्ड बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, तो हम अपने से कंडीशन को बना करके लेनदेन नहीं करना चाहते हैं। केवल ये बता दिए कि दूसरा कंडीशन उस दिन बताया गया था, वो समझा चुके थे। अब जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। Journal entries in the books of कंपनी, जो भी कंपनी नाम रहेगा लिख देंगे। पहला एंट्री करते हैं हम लोग 4 लाख का, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया, 2 हो जाएगा 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ एंट्री सीधे हो जाएगा 4 लाख का, कुछ है नहीं 4 लाख। बैंक सब पता है कि बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब इसका दूसरा एंट्री हम ट्रांसफर करते हैं 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 8% डिवेंचर अकाउंट। 4 लाख चूंकि एट ए पार है। संधारेशन पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बगल में एक एंट्री यहाँ लिखते हैं, इसको फिर हम मिटा देंगे। यहाँ पर ये है, ध्यान देना है कि डिवेंचर एप्लीकेशन एक क्रेडिट है और यहाँ हम कर दिए
डेबिट, ये क्रेडिट है, हम यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट कर दिए, मतलब ये क्रेडिट प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट जो बचा, हमारे पास जो रिजल्ट पर बचा वो हम लिखते हैं यहाँ पर अभी बैंक अकाउंट दिया टू, ये बच चुका है टू 8% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख, 4 लाख, मतलब ये एंट्री केवल एक ठो लिख करके हम चला सकते हैं काम। अब आ गया दूसरा कंडीशन, तीसरा नंबर में आते हैं। अब डायरेक्ट एक एंट्री करेंगे, वह पहला बता रहा साफ कि प्रीमियम पर इशू होगा तो प्रीमियम पर होगा तो प्रॉफिट है, प्रीमियम क्रेडिट होगा, डायरेक्ट एक ही एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू, ये एप्लीकेशन का एंट्री छोड़ दें टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हमेशा उतना ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, 4 लाख ही रहेगा क्योंकि 4 लाख बोला गया है। अब प्रीमियम क्या परसेंट है, 4 लाख का 5%, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हो गया 20,000। यहाँ लिख देंगे हम लोग 4,20,000। डिवेंचर्स आर 8% है, 8% डिवेंचर्स आर इशूड, शॉर्ट में लिखना भी डिवेंचर्स 8% डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। या पूरा नारेशन लिखेंगे तो बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। रेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए याद रखना है कि अगर रेट रहता, मान लीजिए 100 दिया हुआ रहता तो यहाँ लिख देते कि बी 8%, जैसे 4,000 है तो 4,000 एट द रेट ऑफ 120 हो जाता, ठीक है। एंड बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, लेकिन यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, एट पार। नेक्स्ट क्या कह रहा है, and the remaining 2 lakh were given to bank as a security of a loan 1,50,000। तीसरा यहाँ 2 एंट्री के जगह पर एक ही एंट्री बनाया गया है, किया गया है चौथा। अब यहाँ भी बताया पहले कि 2 एंट्री किया जाता है, पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि यह कंपनी मानते हैं यहाँ पर कि डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी का इशू नहीं हो रहा है, यहाँ सहायक प्रतिभूति का निर्गमन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक एंट्री किया जाता है, वो होगा बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया तो होगा बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया तो बैंक लोन अकाउंट। 1,50,000 कर्ज लिया है ऋण, 1,50,000 being loan taken, being loan taken from bank after depositing 8% 2 lakh collateral security, 8% 2 lakh debenture as collateral security। यहाँ पर 2 एंट्री नहीं किया गया, यानी क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि क्या बनाना है, तो बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बताया है, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बैलेंस शीट अभी आया ही था, फॉर्मेट भी लिख दे रहे हैं, ये बाद में हो जाएगा।
बैलेंस शीट ऑफ नाम रहेगा रामश्याम, बैलेंस शीट ऑफ नामश्याम ऑफ ए कंपनी। कोई भी कंपनी का होगा, नाम लिखा है, डेट एडम of the company as on date लिखा है। यहाँ हो गया अमाउंट, दिस नंबर 1 में आता है liabilities 1, assets 2। अब हम लोग कैश बुक नहीं बनाए हैं तो बैलेंस शीट को मिलाना होगा। तो कैश बुक का सीधा सीधी उपाय क्या है कि पहले बैंक कितना आया था, शुरू में आया था बैंक 4 लाख, दूसरी बार में बैंक आया था 4,20,000, तीसरी बार में आया था 1,50,000, 50,000 और 420 70 हो गया, 9,70,000। और एक और एंट्री छूट रहा है जो बैंक से आया था, बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट, चूंकि मिटा दिए हैं इसलिए परेशानी हो रही है। और अपने से भी चूंकि कैश बुक पढ़े होंगे 11th 12th में कैश बुक बताया गया था, पार्ट 1 में भी कैश बुक बताया गया था, देख लेंगे उसको। तो टोटल अभी जोड़ करके लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आ गया लायबिलिटीज, 1 नंबर में आता फॉर्मेट में लिखे दे रहे हैं शेयर्स होल्डर फंड। नंबर 1 आ जाएगा इसमें शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। इसमें यहाँ पर मात्र एगो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 20,000। जर्नल मिटा दिए हैं। दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, शीर्षक है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में आ गया डिवेंचर और बैंक लोन आता है। यहाँ डिवेंचर है 4 लाख डिवेंचर है, तो 4 लाख डिवेंचर एक तो लिखेंगे 4 लाख, क्योंकि रेट उठ नहीं दिया, डायरेक्ट 4 लाख डिवेंचर लिख देते हैं। फिर डिवेंचर है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्योर्ड लोन, इसको लिख दे रहे हैं कि सेक्योर्ड लोन बोला जाता है। याद करेंगे सेक्योर्ड लोन 4 लाख और दोबारा में भी था 4 लाख। तीसरा हो गया बैंक लोन, क्योंकि नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लोन मान रहे इसको बैंक लोन, ये था 2 लाख, 2 लाख। बैंक लोन 2 लाख नहीं था, 1,50,000 था। हाँ 4 लाख हो गया, डिवेंचर हो गया 8 लाख का, और 2 लाख द रिमेनिंग 2 लाख वी आर गिवन टू ए बैंक एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन 1,50,000। तो 2 लाख डिवेंचर और इशू किया है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। बैंक लोन था 1,50,000, बैंक लोन है 1,50,000, अभी 2 लाख का डिवेंचर। डिवेंचर हो गया
2,00,000 8% डिवेंचर हो गया, 8% डिवेंचर हो गया, 8% डिवेंचर ब्रैकेट में करना सो कोलेटरल सिक्योरिटी 2,00,000 हो गया। और इसी में कर दे रहे हैं बैंक लोन। ऐसे याद रखेंगे कि ये सिक्योर्ड लोन के रूप में आएगा। कौन सा लोन होगा? सिक्योर्ड। और ये हो गया बैंक लोन, ये हो गया 1,50,000, 1,50,000, 4, 4, 8 और 2, 10 और 1, 11,70,000, 11,70,000। अब यहाँ याद रखना है कि 8%, चूंकि ऐसे भी सीधा सी बात है कि टोटल डिवेंचर कितना का था, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है। टोटल डिवेंचर उसके पास 10 लाख का था, तो हम टोटल डिवेंचर डायरेक्ट 10 लाख लिख देंगे। पार्ट वाइज इसलिए बांटे हैं कि अलग अलग इसका एगो प्रीमियम पर था तो यहाँ प्रीमियम दिखा दिए। पार्ट वाइज 10 लाख का डिवेंचर था, 10 लाख हो गया। अब 20,000 प्रीमियम पर फिर बैंक लोन लिया 1,50,000, उसी डिवेंचर को इशू करके 11,70,000 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कैसे आता है। सबसे पहले हमारा हो गया 4 लाख, फिर हो गया 4,20,000, फिर आ गया यहाँ पर 2 एंट्री कर रहा है। मतलब बुक में क्वेश्चन में दिखा नहीं है, लेकिन वो जो एंट्री कर रहा है वो यह मान ले रहा है कि यहाँ पर कोलेटरी सिक्योरिटी इसी हो रहा है। चूँकि बैलेंस शीट में आंसर 11,70,000 दिया हुआ है। इसका उपाय क्या है कि एक एंट्री किए तो वहाँ 2 एंट्री हो जाएगा। तो पहले एंट्री एक ठो कर देते हैं। पहला एंट्री होगा यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी जो एक एंट्री बढ़ा देना होगा। पहला एंट्री किए थे बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक लोन अकाउंट एक एंट्री हो गया। यहाँ पर था 1,50,000, ये एंट्री किया हुआ है। दूसरा एंट्री होगा, 2 एंट्री कर रहा है कि डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ रखना है कि टू डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस। तो डिवेंचर सस्पेंस एसेट्स माना जाता है। डिवेंचर सस्पेंस क्या होता है? एसेट्स। तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स में लिखेंगे यहाँ पर। तो बैंक हो गया 4 लाख, और बैंक के 4 लाख फिर 1,50,000 बैंक हो गया। और ये हो गया डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस ये आ गया यहाँ पर 2 लाख। तो 4, 4, 8, 9, 11,70,000 आएगा। अब यहाँ अलग अलग हम कर देते हैं। डायरेक्ट बैंक में कितना लिखते हैं? बैंक में लिखेंगे 4 लाख, 4, 8, 9,70,000। यहाँ पर चलेंगे हम लोग करेंट एसेट्स। नंबर 1 लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा आता है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में हमारा आ गया, करेंट एसेट्स में बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक सीधा हो गया 4 लाख, 4,20,000, 1,50,000, 4, 4, 8, 9,70,000। ये हो गया 9,70,000। यहाँ कर देते हैं डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये हो गया 2 लाख। 9 अप टू 11,70,000 ये बैलेंस शीट है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। याद रखना है कि यहाँ पर यह मान लिया गया है कि डिवेंचर का इशू हो रहा है। सहायक प्रतिभूति के रूप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इशू एंड रिडम्पशन इन डिफरेंट कंडीशन। इशू एंड रिडम्पशन
मतलब ऋण पत्रों का यहाँ निर्गमन हो रहा है और शोधन भी है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन है। इसका शोधन जो हो रहा है डिफरेंट कंडीशन में। तो अगले लेसन में हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को क्लियर कट में समझाएंगे, यह विशेष रूप से पढ़ाएंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है, उसके जर्नल एंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। लेकिन आज चूँकि एक टॉपिक मिल गया तब तो उसको बताना है, तो मैं इस पर पहले विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्रों का शोधन। कंपनी जब जनता से ऋण प्राप्त करती है तो उसके बदले में वह डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है, यानी ऋण पत्र। तो ऋण पत्र का उसका भी एक लाइफ होता है, पेमेंट करने का, भुगतान करने का एक जीवन काल होता है। तो कंपनी ये निश्चित है कि उसका एक न एक दिन भुगतान करेगी। तो ऋण पत्रों का जब शोधन होता है, ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ होता है ऋण पत्रों का भुगतान या ऋण पत्रधारियों को भुगतान करना। ऋण पत्र शोधन डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इट्स मीन्स क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स ऋण पत्रधारियों को भुगतान करना, पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर। मतलब इसका है कि ऋण पत्र का भुगतान। इस तरह से कोई कर्जा लेता है तो उसको भुगतान कहते हैं हम लोग, पेमेंट करता है तो उसको भुगतान कहते हैं। यहाँ पर जब ऋण पत्रों का, ऋण पत्रधारियों को जब भुगतान किया जाएगा इसको ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। यानी एक लाइन में स्पष्ट हुआ कि ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ हुआ ऋण पत्रों का भुगतान। अब कंडीशन क्या है सो देखते हैं। नंबर 1 में है कि डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडेमेबल एट 5% प्रीमियम। पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन है ऊपर, गिव जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जर्नल एंट्रीज करना है, 1 लाख का डिवेंचर इशू हो रहा है, उसके कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि डिवेंचर इशूड एट पार। पार का मतलब हुआ कि नो चेंजिंग, मतलब 100 का डिवेंचर 100 में बेचना ही एट पार कहलाता है। तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगले लेसन में ऋण पत्र शोधन के लिए, क्योंकि जो इस लेसन में क्वेश्चन हल किया गया है, जिसके आधार पर, जिस मेथड के आधार पर हल किया गया है उसी के आधार पर हल किया जाएगा। ये परफेक्ट नहीं है, मतलब ये एक तरह से ड्यू का एंट्री होता है, लेकिन यहाँ जो बोल रहा है उसके अनुसार ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्योंकि अगले क्वेश्चन, अगले लेसन में जो टॉपिक होगा तो जर्नल एंट्री बताया जाएगा कि पहले डिवेंचर इशू होगा, उसके बाद डिवेंचर ड्यू होगा, तब तीसरा कंडीशन पेमेंट होगा। और यहाँ पर जो एंट्री होगा एक ही बार में, चाहे आप उसको ड्यू का बोलिए या पेमेंट का सेम एंट्री होगा। तो पहला एंट्री करेंगे, अभी पहले पढ़ते हैं। दूसरा, डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रीपेएबल एट पार। 5% पर प्रीमियम एंड डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडेमेबल एट पार, मतलब प्रीमियम पर चेंज इशू हुआ और भुगतान कर रहा है किस पर, पार पर, तो यहाँ कोई लॉस नहीं होगा। और यहाँ पर है कि डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम। पहला है तो मतलब जैसे 1 लाख का डिवेंचर होगा तो लिखाएगा बैंक अकाउंट या 2 हो जाएगा डिवेंचर, 2 हो जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो 5000 क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर ऊपर लिखाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडेमेबल एट पार, इसका मतलब होगा कि बैंक अकाउंट या 2 हो जाएगा डिवेंचर 1 लाख एंड प्रीमियम हो जाएगा 5000। तो यहाँ पर दूसरा में केवल सिक्योरिटी प्रीमियम 5000 लिखा जाएगा। अब पहला हो चुका था, दूसरा, तीसरा, डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट पार। 5% डिस्काउंट का मतलब वो 1 लाख का मिलेगा उसको 95,000। तो फिर कह रहा है एट रिडेमेबल एट पार, मतलब देना है कितना उसको 1 लाख, तो इस पर घाटा कितना लगेगा 5000। आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट 5% प्रीमियम। अब यहाँ डबल लॉस हो रहा है, 5% डिस्काउंट हो गया 5000 और 5% प्रीमियम हो गया 5000, यानी यहाँ पर हो गया सीधे 10,000। कहने का मतलब कि 5000 का ये लॉस और 5000 का लॉस हो गया
चूंकि प्रीमियम याद रखना है क्रेडिट होगा और डिवेंचर क्रेडिट 1,05,000 होगा, मिलेगा इसको 95,000, तो डिफरेंस जो होगा वो लॉस हो जाएगा, यानी इसका 10,000 का लॉस होगा। दिया हुआ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5,000। क्वेश्चन को हल करते हैं। जर्नल एंट्री कंपनी क्या है? नाम नहीं, इसलिए डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 10 पहले ही बता दिया गया है कि चूंकि एक और क्वेश्चन बनेगा कि लेसन लास्ट है, अगला लेसन है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई टॉपिक है, ये देता है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। पहला है पहला बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, उसको मात्र 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो देखिए डिवेंचर लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिवेंचर है या नहीं, रेट ऑफ डिवेंचर बिना रेट का है 2 डिवेंचर रेट, 2 डिवेंचर अकाउंट। याद रखना है कि हमेशा इतना ही से क्रेडिट होगा, इतना। 2 कह रहा है 5% प्रीमियम पर, यहाँ लिखाएगा क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, REDMPTIO रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर 1,00,000 है, ऊपर 1,00,000 है, तो यहाँ लिखाएगा लॉस ऑन मैंने हानि हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया, ये हो गया 5,000। ए एंट्री कंप्लीट होगा। बी डिवेंचर्स ऑफ नरेशन होगा, बी डिवेंचर भी कुछ में आएगा, क्वेश्चन उतार सकते हैं। बी डिवेंचर्स आर issued at par and redeemable, DEEMAB, redeemable at प्रीमियम 5% प्रीमियम पर, ये कंप्लीट हो गया 5% प्रीमियम। दूसरा टॉपिक क्या कहता है? दूसरा कह रहा है कि डिवेंचर आर इशूड एट, नहीं, रिडीमेबल एट प्रीमियम, सॉरी, रिडीमेबल एट कह रहा है पार और इशूड एट कह रहा है प्रीमियम। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। डिवेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम, मतलब 5% प्रीमियम पर निर्गमित किया, एंड रिपेएबल एट पार, जो भुगतान करना है उतना ही करना, 1,00,000 का 1,00,000, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन आसान है। बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, तो हम लोग लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट 1,00,000 लिखाएगा ही। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5,000, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, 1,05,000 लिख सकते हैं हम लोग। अब तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो ये सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से बुक्स में हल किया गया है उसको उसी तरह से हल कर दे रहे हैं, या इसका जो हल करने का जो तौर तरीका है, क्योंकि अगले लेसन में पहले बताया कि 3 केसेज होगा, 3 एंट्री होगा, अभी मात्र 1 एंट्री में इसको हल कर रहे हैं। ये हो जाएगा डिवेंचर्स आर
इशूड एट प्रीमियम, वही उतार रहे हैं प्रीमियम, एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार बोल रहा है, एट पार मतलब सेम मूल्य पर, जितना का उतना ही। तीसरा केस, डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट पार, देना कितना है, पेएबल एट पार मतलब देना है उतना ही। तो डिवेंचर उतना ही लिखा जाएगा। तीसरा केस में कुछ नहीं करना है, बैंक अकाउंट दिया, पैसा कम मिलेगा, बैंक अकाउंट दिया, डिस्काउंट डिवेंचर अकाउंट दिया, टू डिवेंचर अकाउंट, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 लाख एट ए पार है, 1 लाख, यहाँ लिखा है 5,000 डिस्काउंट बोला है और ये हो जाएगा 95,000। जब याद रखना है कि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, एक लाइन समझा दें चूंकि अगले बार बताना है, ये डिवेंचर क्रेडिट है डेबिट होगा, यहाँ लिखा है डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर होल्डर, फिर लिखा है डिवेंचर होल्डर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, तब पेमेंट होगा, तब रिडम्पशन होगा। हर जगह वही केस है, डिवेंचर अकाउंट या ऊपर जाएगा, टू डिवेंचर होल्डर लिखाएगा, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट या टू बैंक लिखाएगा, यही इसका प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं तीसरा केस। तीसरा, चौथा डिवेंचर इशूड एट, तीसरा फिर समझाते एक बार, डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पर निर्गमित किया, लेकिन देना है भविष्य में, रीपेएबल, भविष्य में देना है कितना, 1 लाख देना है, तो हम भविष्य में देंगे 1 लाख को क्रेडिट को डेबिट करेंगे और फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। यानी यहाँ ड्यू का मान लीजिए, मान के चल रहा है कि ड्यू का एंट्री हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट 5% प्रीमियम। अब यहाँ देखिए चेंजिंग होगा, बैंक अकाउंट दिया, लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया, टू डिवेंचर अकाउंट, याद रखना है ये चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू पर रहेगा, 1 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यहाँ 5,000। याद रखना कि 5% डिस्काउंट पर 1 लाख में से 5,000 घटाएंगे तो हम यहाँ 95,000 ही देंगे उसको, मतलब एक कंपनी को डिस्काउंट पर जब इशू करेगा तो घाटा होगा, उसको 95,000 रुपया मिला और देना है भविष्य में, उसको देना पड़ेगा 1,05,000 रुपया, मिला पर 95,000 और देना है 1,05,000, तो लॉस कितना हो गया 10,000, यहाँ लिखा गया ये 10,000, अब बराबर हो जाएगा 95 10 105। नारेशन वही उतार देंगे कि बीइंग डिवेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल, बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड एट 5%। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्या कहता है। 4 नंबर, डिवेंचर इशूड एट 5%, हाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड एट 5% डिस्काउंट, बीइंग डिवेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट, बीइंग नारेशन लिख दे रहे हैं, बीइंग डिवेंचर्स आर issued at 5% discount and redeemable at REDEE, शोधनीय बोला जाता है। रिडीमेबल मीन्स डिवेंचर को काइंड्स बता दिया गया था, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर।
एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम पर है, 5% प्रीमियम, उसी को उतार देना, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और टॉपिक भी जो है रिलेशन भी कंप्लीट हो गया है। एक है टीडीएस का क्वेश्चन, तो अभी एक बता भी देंगे, एक तो और बच रहा है, नेक्स्ट क्लास में एक खत्म हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को, इस लेसन को स्वयं हल करें, क्योंकि परीक्षा में वही है और परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप लोग इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और जिसका पेपर का परीक्षा देना है, जिस सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देना है सेमेस्टर 3 का, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है। अब हम पुनः टॉपिक पर पहुंचते हैं कि आज जो टॉपिक बताया गया था, वो टॉपिक पहला था कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उसके एंट्री के 2 केसेस बताए थे कि एंट्री लेखा करने के 2 नियम हैं। एक होता है जो कि कंपनी यह मानती है कि ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं हो रहा है, और दूसरा केस में कंपनी यह मानती है कि ऋण पत्रों का निर्गमन हो रहा है, तो वहाँ 2 एंट्री होगा। तो किताब में वैसे क्वेश्चन में कोई कंडीशन लिखा नहीं था, लेकिन बैलेंस शीट में आंसर दिया हुआ था, तो उसको हमने क्या किया कि 2 एंट्री करके मिला दिया। अब ये सब जो क्वेश्चन आया है, ये विभिन्न है, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में है जो कि हम अभी बता दे रहे हैं। कहने वाले एग्जाम्पल इसको खुद हल कर लेंगे, या बुक नहीं है इसको सेंड कर देते हैं हम लोग व्हाट्सएप से। टॉपिक एक क्लियर है। अब आगे का टॉपिक है वो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे, राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो है कंडीशन है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करेंगे हम लोग पीएल में ट्रांसफर करके, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन कहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कंपनी क्या करती है कि जो डिवेंचर होल्डर है उसे पैसा देने समय जो भी मुनाफा हो या उसको ब्याज देना हो या मतलब पैसा देना हो, तो कंपनी क्या करती है कि अपना हिसाब से जितना जय लाख देना है उसका जय % होता है, टीडीएस वो पहले काट लेती है और काट करके तब उसको पैसा पेमेंट करती है। तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर इन करता हूँ और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ। और पुनः जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।